नमस्कार, आपण पाहत आहात अक्कलकोट न्यूज. सोलापूर येथे काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांची जाहीर सभा आज मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. यावेळी प्रणितीताई शिंदे तसेच माजी गृहमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे साहेब, माननीय सुशीलकुमार शिंदे साहेब व चेतन भाऊ नरोटे उपस्थित होते. तसेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश राहुल गायकवाड यांनी केले. यावेळी काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भव्य सभा पार पडली. या सभेत 40 ते 50 हजाराची उपस्थिती होती. नमस्कार, आपण पाहत आहात अक्कलकोट न्यूज. सोलापूर येथे राहुल बापू गायकवाड यांनी केले काँग्रेसमध्ये प्रवेश. सध्या सोलापूर येथे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची भव्य जाहीर सभा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. यावेळी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त लावण्यात आला होता. बंदोबस्त करताना पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी दिसून येत आहेत. सभेला 50 ते 60 हजारांची उपस्थिती दिसून आली. हिंदुस्तान के पब्लिक को बताओ, मगर देश समझ गया है. और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, लड़ाई संविधान को बचाने की है. और अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा देते हैं, उनका कर्जा माफ कर सकता है, तो कांग्रेस हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के किसानों को पैसा दे सकती है और देगी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. राहुल गायकवाड यांचा या ठिकाणी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश होतोय. मी काँग्रेस पक्षाचे राहुल गांधी आणि माननीय त्यांच्या शुभ हिंदुस्तान की पब्लिक को बताओ, मगर नहीं, मगर देश समझ गया है. और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, लड़ाई संविधान को बचाने की है. और अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा देते हैं, उनका कर्जा माफ कर सकता है, तो कांग्रेस हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के किसानों को पैसा दे सकती है और देगी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. 22 लोगों के भाइयों और बहनों, हालत ये हो गई है. आदम जी, प्रकाश यादुलवार जी, महेश कोटे जी, उत्तम प्रकाश जी, सिद्धाराम म्हेत्रे जी, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत. थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको कष्ट हुआ थोड़ा, इसके लिए मैं शुरुआत में ही माफी मांगता हूं आपसे. मगर आज मैं आपको मजे की बात बताने आया हूं।
सबसे पहले ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। और हमारा लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, इंडिया अलायंस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने का है। भाइयों और बहनों, इस देश में जो भी गरीबों को मिला है, जो भी प्रगति हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब लोगों को मिला है, वो संविधान के कारण मिला है। उसका वही कारण है। अगर ये लोग राहुल जी को आगे बढ़ो, ये अपने राहुल जी ने विनंती करते कि जल्दी अपना संबोधित करा। हो 2 मिनट हो चला उतरा। की गेल्या 8-10 दिवसामध्ये मी सुद्धा अनेक चक्रा यांच्या खाल्लेल्या आहे आणि तुम्हाला एवढंच मला सांगायचं आहे, जल गया है सब कुछ, जल गया है सब कुछ, अब ते मोहिते पाटील या मंचावरती आहे। सारे मिळून प्रणिती ताईला निवडून आणू चला, काँग्रेसला विजयी करा। लोकांच्या ऑपरेशनला मदत केलेली आहे। मित्रांनो, माझ्या 30 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये किमान 5 ते 7 हजार लोकांना या हॉस्पिटलसाठी मदत केलेली असेल। मोहिते पाटील कुटुंबियांनी गेल्या 50-60 वर्षामध्ये लाखो कुटुंब। मित्रांनो, अशा प्रकारचा मनुष्य फक्त हप्तेगिरीसाठी आमच्या तालुक्यामध्ये आमचे राजकीय विरोधक मोहिते पाटील होते, परंतु हप्त्याची संस्कृती कधीच त्या ठिकाणी नव्हती। आमचे राजकीय विरोधक एकमेकाचे अनेक वर्ष राहिलो, पण अशा पद्धतीचा बदमाश आणि एवढ्या खालच्या थराचा आमदार मी माझ्या आयुष्यात पाहिला नाही। आणि मित्रांनो, असं काय घडलं, काय चमत्कार केला माळशिरस तालुक्यामध्ये की त्यांना सोलापूरची उमेदवारी देण्यात आली। 2.5 वर्ष कोरोनाच्या काळामध्ये कधी या तालुक्यामध्ये फिरकला नाही आणि त्याची भाषा, त्याचे शब्द, त्याची ती रामनवमीला, अरे राम, की गेल्या 8-10 दिवसामध्ये मी सुद्धा अनेक चक्रा यांच्या खाल्लेल्या आहे आणि तुम्हाला एवढंच मला सांगायचं आहे, जल गया है सब कुछ, जल गया है सब कुछ, अब निर्धार केलेला पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्र्यांना या निवडणुकीमध्ये गुजरातमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आता ती तयारी चालू आहे। 100 वर्ष झाले आणि कामगार कायदे मजबूत व्हावं म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार पुढे हे लक्ष्मी निर्णय
या गिरणीमध्ये माझे वडील सचिवालय म्हणून होते. 78 ला आमदार झाल्यानंतर या लक्ष्मी विष्णू मिल मध्ये 4 तास मी फिरलो आणि अंतीमधून साडी काढलेलं माझ्या डोळ्याने मी बघितलेलं आहे. त्या गिरण्या बेचिराग या ठिकाणी झालेला आहे. याला जबाबदार कोण? या देशामध्ये जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण आल्यामुळं संपूर्ण देशातल्या या गिरण्या बंद पडलेल्या आहे. मित्रांनो, कामगार देशोधडीला लागलेला, कामगाराला आधार नाही आहे. मोदी साहेबांनी शेतकऱ्याकरता 3 काळे कायदे केले. आज त्यांनी सांगू लागला मी 80 कोटी लोकांना 5 किलो धान्य मोफत देतो. हे मोदी साहेबांना मी विचारणार, जे 3 काळे कानून होते त्याच्यामध्ये एक कायदा देशातली रेशन व्यवस्था संपवण्याचं होतं. तुम्ही भारताच्या जनतेला फसवण्याचा प्रयत्न करू लागलेला. त्या दिल्लीच्या सीमेवर 700 शेतकरी शहीद झाले. 700 शेतकरी. तरी या सरकारला दया आलं नाही. रस्त्यावर खिळे, खंदक, गोळ्या, लाट्या. पाकिस्तानवर जसं आपण युद्ध लागतो कामामध्ये सोलापूर शहरामध्ये तफावत झाली. भाजपचे उमेदवार राम सातपुते राम सातपुते हे आम्ही आताच नाव ऐकलेले. आमच्या सुखादुखामध्ये जे येणार, जे सोलापूरची लेख आहे, जे आमच्या गावचे आहेत, आमच्या अडचणीला आम्हाला काय झालं तर आम्हाला पडदेशी जाता येईल. हा राम सातपुते कोण आहे त्याचा चेहराच माहित नाही. आताच ऊस तोडणारा, कुठं शेतकऱ्याचा मुलगा झाला, कुठं काय झाला. आमच्या ताई हे आम्हाला कायमच्या आमच्या सुखादुखात सामील पाहिजे. आम्हाला स्थायिक उमेदवार पाहिजे. आमच्या अडचणीला जाणणारा उमेदवार पाहिजे. हे राम सातपुतेला आम्ही ओळखत नाही. 12 महिने 18 काळ काम करणारी व्यक्ती आहे आणि अचानक इलेक्शनसाठी आम्ही तुमचा उमेदवार देतो, आम्ही तुमचे काम करतो, बेरोजगारांना चांगलं करतो, हे भूलथापानं आम्ही बळी पडणारे नाही. आमच्या सुखादुखामध्ये जे येते 15 वर्ष निवडून आले म्हणजे त्यांनी असे आले नाहीत खोटा नाठा बोलून मोदी सारखं. त्यांनी कामाच्या विकासावर आलेले आमचे आमदार आहेत. पूर्ण शहर मध्यमधून आमदार प्रणितीताईंनी रमाई आवास योजना आणली, पाईपलाईन केले, रस्ते केले, दिवाबत्ती केले, गटारी केल्या. जे विकास कामे गलीचे वस्ती सुधारणा योजनेतून अनेक कामं केलेले. बिडी कामगाराला न्याय मिळवून दिला आणि मुस्लिम समाजाला न्याय मिळवून दिला. जे विधवा महिला आहेत त्यांना घरी रोजगार करून दिला, शिलाई मशीन दिले. जे सुशिक्षित आहेत त्यांना भाजीपाला, भजीची गाडी, हे जे काय आहे ते सगळं आमच्या ताईंनी दिलेले. आणि आयता येऊन राम सातपुते आम्हाला निवडून द्या मला कोणते नाही कमळाबाईला आम्ही तर देणार नाही. आमची सोलापूरची जनता फार हुशार आहे. 100% ताईंना देणार. सर्व जाती धर्माचे लोक, सगळ्या जाती धर्माचे लोक फॉर्म भरले ते ताईच्या विरोधात. पण त्यांना कळलं राज्यघटना जर वाचवायची असेल तर एकमेव ते काँग्रेस पक्षाचे आहे आणि ते म्हणजे शिंदेची मुलगी प्रणितीताई आहे. राज्यामध्ये त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून किंवा मंत्र्याकडे बैठक लावली का किंवा कामगारांसाठी एखादी बैठक लावली का? त्यांना कळलं हे जाती धर्माचं राजकारण आहे. वंचितचं जे आहे ते वंचितचे जर थांबले तर ते बीजेपीला फायदा होईल. एमआयएमचे ते सांगितले आम्ही जर थांबलो तर ते पण वंचितलाच कमळाला फायदा होईल. मग काम करणारा काँग्रेस पक्ष आहे, त्या काँग्रेस पक्षाला जर आपण गद्दारी केली तर हे 10 वर्ष आम्ही भोगलेले.
आता तसं व्हायला नको म्हणून प्रणितीताईंना दिल्लीत पाठवावं हे असं राजकारण त्यांनी स्वतःहून माघार घेऊन असं सगळ्यांनी विचार केलेला, एकजुटीने माघार घेतलेली आणि ते लोक आता सध्या स्टेजवर बसलेले आहेत ताईच्या प्रचारात. लोकसभा मतदारसंघातून आमच्या लाडके आमदार प्रणितीताई सुशीलकुमारजी शिंदे ते सोलापूर मधून महाविकास आघाडीतर्फे थांबलेले आहेत. तर आम्हाला सोलापूरसाठी प्रणितीताई ह्याच्यासाठी पाहिजे की गोरगरिबांना घेऊन जाणारे आमच्या प्रणितीताई आहेत. काँग्रेस पक्ष असा आहे की सर्व जाती धर्माला घेऊन जाणारा पक्ष आहे. बाबासाहेबांनी दिलेली घटना बदलण्याचं राजकारण मोदी सरकार करत आहे. त्याच्यासाठी काँग्रेस पक्ष पाहिजे आणि ह्या काँग्रेस पक्षाला सर्व समाजातून सर्व जनतेने निवडून देण्याचा एकजुटीने विचार केलेला आहे. गोरगरिबांच्या आमच्या ताई कोणाला घर नसल्या घर बांधून दे रमाई आवास योजनेचे काम आमच्या प्रणितीताईंनी केलेले आहे. गोरगरिबांना बेरोजगारांना रोजगार करण्यासाठी ताईंनी मदत केलेली आहे. विधवा महिलांना शिलाई मशीन दिलेली आहे. दलितग्रस्तांना घर बांधून दिलेले हे अशा आमच्या लाडक्या प्रणितीताई आम्हाला सोलापूरसाठी खासदार म्हणून पाहिजे. मोदी सरकारला आम्ही वैतागून गेले. जाती धर्माचं राजकारण करणाऱ्या मोदीला ह्या देशातून हद्दपार करायचं आणि राहुलजींना पंतप्रधान करायचं हे आम्ही विचार केलेला आहे. जेणेकरून गरीब माणूस गरीबच राहायला पाहिजे, त्याला चांगलं शिक्षण मिळालं नाही पाहिजे. हा धोरण गेल्या 10 वर्षांमध्ये मोदीच्या प्रभागामध्ये काँग्रेसचे 4 नगरसेवक आहेत, 18 आणि 20. आमच्या प्रभागातून आम्ही प्रणितीताईंना 50,000 मतांनी निवडून देणार आहे आणि आमच्या प्रणितीताई लाखाच्या पुढेच लीड नेणार आहे. सबसे भारी एकच नारी प्रणितीताई शिंदे काँग्रेसचे उमेदवार आणि त्या काळामध्ये काँग्रेस पक्षाचा 100% निवडून येतील. कारण का त्यांचा विकास आहे, त्यांचे काम आहेत. प्रत्येक सोलापूरमध्ये कुठेही जावा प्रणितीताई गोरगरिबाच्या मदतीला धावून जाते. ताईंना फोन केला जरी ताईंनी कामात असून उचललं नाही तर त्या व्यक्तीला ताई आमच्या फोन करून विचारतात. कुणाच्या घरी दुःख झालं, कुणाच्या घरी लग्न असलं, ताईंना छोटं जरी बाळ बोललं तरी पण ताई काय करते थांबून बोलतात. ताईंना गरिबी विषय खूप माणुसकी आहे. आमच्या ताई खूप प्रेमळ आहेत आणि 100% आमच्या ताई निवडून येणार. भरघोस मताने प्रणितीताई निवडून यायला पाहिजेत. नमस्कार. प्रणितीताईसाठी आम्ही आलेलो आहोत. प्रणितीताई निवडून यायला पाहिजेत आणि काँग्रेसचे पंतप्रधान झाले पाहिजे. यावेळेला संविधान वाचलं पाहिजे. यावेळेला सोलापूर लोकसभा काँग्रेसने जिंकली पाहिजे. क्षीरसागर. राहुल गांधी आज इथे सगळ्यामध्ये येणार आहेत प्रणितीताई यांच्या प्रचारार्थ. राहुल गांधीच्या खानदानाने कसं केलेलं आहे, त्यांनी प्राणाची आहुती दिलेली आहे. त्या घराण्याने भारतासाठी भरपूर केलेलं आहे. त्याच्यामुळे प्रणितीताई ह्या खासदार 100% होतील ही आमची अपेक्षा आहे.
नाम दिखाए पैसा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो कानूनी नहीं है। उसके बाद नरेंद्र मोदी और सरकार जिन लोगों ने उनको पैसा दिया उनके नाम नहीं रिलीज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई उसमें बता दो, उस लिस्ट में उनकी मालिकों की लिस्ट में मुझे बता दो। मराठा कितने, धनगर कितने, खटीक कितने, यादव कितने, बता दो। जीरो 50% में से कोई नहीं, 15% में से कोई नहीं, 8% में से कोई नहीं, 90% में से कोई नहीं, सारे के सारे सीनियर मैनेजमेंट में कोई नहीं। अच्छा पता नहीं शायद हिंदुस्तान के 90% लोग क्या नहीं, हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट इंडिया में की भागीदारी नहीं चाहिए। तो ठीक है, फिर सरकार को देखते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं, हर रुपया बजट का कहां जाता है वो निर्णय लेते हैं, 90 लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, सेना को कितना मिलेगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। मुझे बताओ 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने? 3। 8% पिछड़े वर्ग के लोग कितने? कोई नहीं जानता, मगर कम से कम 50%, कम से कम 50, 15 और 8 कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दी थी और 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दी थी। कितने हुए? 90 प्लस हो गए। 90% आबादी में से एक आदमी नहीं मिलेगा आपको मीडिया में, एक नहीं है, ये आपके हैं ही नहीं। ये अदानी के हैं, ये मोदी के हैं, ये अंबानी के हैं, ये आपकी बात थोड़ी करेंगे। अच्छा ठीक है, मीडिया छोड़ो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी की लिस्ट निकाली मैंने, निकाली, और इनके जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, नाम आप जानते हो, उनकी लिस्ट निकाली, और आप हैरान हो जाओगे। लिस्ट में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक ओबीसी नहीं था, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं था। ये आपके हैं 90% हिंदुस्तान का तो एक भी आदमी नहीं है इनमें। पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? चुप हो गए सब। बचा और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है, इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। तो घबराहट में है, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है।
वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। अब आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, ये आपने मीडिया के मित्र देखे, ये देखे आपने, ये देखो काले चश्मे पहने स्माइल कर रहे हैं। इनको आपने कभी भी किसानों की बात करते हुए सुना है, देखा? नहीं। कोई मतलब मजदूर मर जाए, भूखा मर जाए, कभी आपने टीवी पे देखा? हेलो, कभी आपने इनके एंकरों को बेरोजगारी के बारे में बोलते हुए देखा? महंगाई के बारे में, किसानों के बारे में? ना, क्योंकि ये अच्छा, इनकी गलती नहीं है जो बेचारे यहाँ खड़े हैं। मोदी खरीदे इनका सबका, इनकी गलती नहीं है क्योंकि इनका कंट्रोलर ऊपर है। ये बेचारे सैलरी लेते हैं, इनको भी मतलब घर चलाना है, तो इनकी गलती नहीं। हाँ, एक दो आजाद हो सकते हैं मगर बाकी गुलाम हैं। आजकल के हिंदुस्तान में पता नहीं लगता कौन सा मीडिया वाला आजाद है, कौन सा गुलाम है। तो ये आपकी बात तो कभी करते नहीं है। तो मैंने एक बात चेक की, मैंने कहा देखते हैं मोबाइल तिकड़ा पकड़ा की दिशा काय। तो ये जो मीडिया कंपनीज है ना, इनके मालिकों की मैंने लिस्ट निकाली। तिकड़ा पकड़ा की मैंने कहा ये कर्जा माफी ये शुरुआत है, मगर हम सिर्फ कर्जा माफी नहीं करेंगे, हम किसानों के लिए एक कमीशन रखेंगे और इस कमीशन का काम जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये कमीशन सरकार को कहेगा और सरकार किसानों का कर्जा माफ, एक बार नहीं, जितनी बार आपको कर्जा माफी की जरूरत होगी उतनी बार ये कमीशन कर्जा माफी करेगा। और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दी जाएगी। भाइयों और बहनों, न्याय होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को अन्याय का कैपिटल बना दिया है। हर गरीब जानता है कि जितना अन्याय आज हिंदुस्तान में हो रहा है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर अदानी जैसे व्यक्ति का कर्जा माफ हो सकता है और अगर नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करेगा, तो कांग्रेस पार्टी किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, गरीबों का कर्जा माफ करेगी। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, तो फिर अरबपतियों का भी कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। जो उनके लिए होता है वो किसान के लिए होना चाहिए, जो उनके बेटे के लिए होता है वो
गरीबों के बेटों के लिए होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं एक आदिवासी कितने एक। और अगर आप बात समझना चाहते हो तो अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 90%, आपकी भागीदारी 100 में से 6 रुपए 10 पैसा। और फिर नरेंद्र मोदी 24 घंटे घूमता रहता है, कहता है कि मैं ओबीसी हूं। और मैंने जाति जनगणना की जैसे बात छेड़ी, ये को बैठाया गया है। जैसे ही मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, देश का एक्सरे होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, में सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां दी जाएंगी। करोड़ों युवाओं की ट्रेनिंग होगी 1 साल की, और उस साल के लिए 1 लाख रुपए युवा के बैंक अकाउंट में। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के हर ग्रेजुएट के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। तो इस प्रकार से हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं, इन दोनों योजनाओं का आपका फायदा होगा, मगर हम वहां नहीं रुके। आपने नरेंद्र मोदी से 2 चीजें मांगी, कर्जा माफी और कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर किसान जानता है कि जब उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है तो जादू से फसल का दाम गिर जाता है। जादू से फसल दाम गिर जाता है और किसान को कभी भी सही दाम नहीं मिलता। बाकी लोग अपना प्रोडक्ट बेचें, उनको सही दाम मिलता है। कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई जूस बेचता है, कोई कुछ और का अधिकार। अभी ताली मत बजाओ, अभी मैंने समझाया नहीं। अप्रेंटिसशिप का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी सरकार से यह अधिकार मांग पाएगा। और जिस दिन उसने यह अधिकार मांगा, उस दिन सरकार को उसे पहली साल की नौकरी पक्की करके, गारंटी करके देनी पड़ेगी। जैसे मनरेगा में जॉब मांगा जा सकता है, काम मांगा जा सकता है, मगर मना नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को पहली साल की नौकरी। अब पहली साल की नौकरी में क्या होगा और कहां होगी नौकरी? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, HAL, BHEL, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, प्राइवेट कंपनियों में। तो अब हम एक नई योजना ला रहे हैं, सही मतलब
डबल काम करती हैं आप लोग। देखो महिलाएं ताली बजा रही है, पुरुष ताली नहीं बजा रहे। मगर सवाल यह है कि जो आप घर में काम करती हैं, भोजन पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती? कभी मिली आपको? नहीं मिली ना? वो तो आप काम फ्री में करती हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना ला रही है। अब महालक्ष्मी योजना क्या है मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर जात के, दलित, ओबीसी, गरीब, जनरल कास्ट लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट में से हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी। उसमें बीड़ी वर्कर्स होंगी, उसमें किसान के परिवार होंगे, उसमें मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे कारीगर होंगे और उन महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को कांग्रेस पार्टी साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट पर डालेगी। साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए खटाखट 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 अंदर। अब यहां पे पुरुष बैठे हैं, सबसे पहले देखिए पैसा महिलाओं को जाएगा, मगर मैं जानता हूं फायदा आप लोगों को भी होगा, ठीक है? मगर युवा कहेंगे कैसे कि आपने हमारे लिए क्या किया? नरेंद्र मोदी ने हमें बेरोजगार कर दिया, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी को दे दिया, नोटबंदी कर दी, कोविड आया थाली बनवा दी, पकौड़े बनवा दिए, तो आप क्या करोगे? सन्यासी को हटा अब मैं आपको बताता हूं। अमीर घर के बच्चों को, ये जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं, इनके बच्चों को जॉब मिलने से पहले ये टेम्पररी नौकरी दिलवाते हैं। इसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में इनको एक्सपीरियंस के लिए जुमला पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने थे, झूठ था, इतने नहीं मिलते, ठीक है? मगर हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे घर से बाहर काम करती है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में महिला भविष्य की देखभाल करती है। यहां पुरुष बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, देखिए ताली बजा रही हैं। अब देखिए 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। अब सवाल उठता है जीएसटी का जो आपका धन है, जो आपके जेब में से निकल रहा है, उसका होगा क्या? कहां जाएगा वो धन? नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया कि उनके 10 सालों में वो पूरा का पूरा पैसा 20-25 लोगों के हाथ में उन्होंने दे दिया। उन्होंने अरबपति बनाए हैं, 30-40 उन्होंने अरबपति बनाए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस क्या करने जा रही है। उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए,
हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको यह बताने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद करोड़ों